हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल और वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आप ये लेटर देख सकते हो जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग की तरफ से द इंजीनियर इन चीफ जल शक्ति विभाग को भेजा गया है। डेट यहाँ पे मेंशन है। सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स सिविल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंस्टेड ऑफ जेई, तो मतलब जेई की भर्ती करने के बजाय, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऑलरेडी 50 पोस्ट अप्रूव्ड हैं, जिसके बारे में लगातार मैं आपको जानकारी देता हूँ, जिसकी रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला भी भेजी गई थी। 40 पोस्ट जो हैं, 50 जो पोस्ट अप्रूव करी गई थी, उसमें से 40 पोस्ट जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से फिलअप होंगी। तो उसके बाद मैंने आपको एक और अपडेट दी थी कि दोबारा से डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोज़ल गया था गवर्नमेंट को और कुछ वैकेंसी अप्रूव करने के लिए, लेकिन वो प्रपोज़ल मतलब अप्रूव नहीं किया गया और वही 40 पोस्ट ही फ़िलहाल के लिए अप्रूव्ड हैं, जो कि आपको फ्यूचर में टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो है तो जेई की जगह वर्क इंस्पेक्टर रखे जाएंगे आउटसोर्स बेसिस पे। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि आफ्टर रेजिंग देयर क्वालिफिकेशन टू द लेवल ऑफ जेई, मतलब कि जेई के लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है, जैसे कि आपको पता है कि डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या डिग्री आपकी सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि वर्क इंस्पेक्टर के आरएनपी रूल्स बदले गए और 136 वैकेंसी इस टाइम पे अप्रूव हैं वर्क इंस्पेक्टर की, जो कि आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलने वाली थी। तो इन दोनों भर्तियों को अब नुकसान है, क्योंकि क्या होगा कि अगर यहाँ पे वर्क इंस्पेक्टर आउटसोर्स बेसिस पे रख लिए जाते हैं तो जूनियर इंजीनियर सिविल की भर्ती हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली जो टेस्ट से होंगी वो नहीं देखने को मिलेगी, वो डिले होती रहेगी, क्योंकि राज्य चयन आयोग हमीरपुर अभी वर्किंग में नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाएगा कि जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती थी, जहाँ पे क्वालिफिकेशन में इस बार बदलाव किया गया, आपकी आईटीआई होनी चाहिए, ट्रेड यहाँ पे मेंशन थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा सर्वेयर। लेकिन वहाँ पे भी मैंने बात करी थी जब आरएनपी रूल्स आए थे कि जो डिप्लोमा वाले हैं, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके रखा है, तो वो बता सकते थे सरकार को, बोल सकते थे डिपार्टमेंट को, बता सकते थे आरएनपी रूल्स को लेके, क्योंकि सेम पोस्ट के आरएनपी रूल्स पीडब्ल्यूडी में भी हैं और वहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो वो भी चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाई। लेकिन अब बोला जा रहा है कि वर्क इंस्पेक्टर जो कि आउटसोर्स पे रखे जाएंगे तो उसमें क्वालिफिकेशन को रेज़ करेंगे। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन रेज़ करनी थी तो आरएनपी रूल्स में भी आप उसको चेंज कर सकते थे। यहाँ पे एक चीज़ तो समझ आ चुकी है, हिमाचल में जो कांग्रेस सरकार है वो क्या करेगी कि जो लास्ट चुनावी साल होगा उसमें आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, और उससे पहले आपको क्या होगा कि जो कैबिनेट होती रहेंगी वहाँ पे पोस्टें अप्रूव होती रहेंगी और बार बार उन्हीं वैकेंसी को ये जो है वो अप्रूव करेंगे। कभी ज्वाइनिंग के लिए अप्रूवल चाहिए, कभी आप बताइए आपने कभी इतने अप्रूवल पहले देखे थे? कभी जो है वो स्टेशन अलॉट नहीं होते हैं उसके लिए अप्रूवल है। मतलब हर एक चीज़ में पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये सिस्टम बना हुआ है। फिर क्या करते हैं कि कैबिनेट में से पोस्टें अप्रूव करते हैं, बाद में भर्ती नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि आउटसोर्स बेसिस पे रख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 2023 में बहुत सारी बैकडोर भर्तियाँ हुई हैं, जैसे कि आउटसोर्स भर्ती है, इसमें भी फिर आपको पता है कि क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हो पूरा डेटा तो आप HPSCDC की वेबसाइट पे ज़रूर वहाँ पे विज़िट करना। वहाँ पे आपको जो है वो एक रिक्वेजिशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप देखना कि कितनी सारी रिक्रूटमेंट निकली थी 2023 में और अभी भी जो इलेक्शन हुए 2024 में उससे पहले। तो हमें बाहर पता ही नहीं चल पाता है, अखबार में एक छोटा सा कॉलम दिया जाता है, कई बार चीज़ें मतलब उस कॉलम को कोई नहीं देखता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ से आपको क्या करना है कि जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या सर्वेयर ट्रेड में, और जो जूनियर इंजीनियर सिविल है, तो ये भर्ती अगर एक बार निकल गई तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका
मतलब इसके लिए तो ठीक ठाक विरोध होना चाहिए, ऐसी भर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब इस वजह से क्या होगा कि आने वाली भर्तियां सारी डिले हो जाएंगी। जहां पे उम्मीद थी कि जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल की और वैकेंसी अप्रूव हो सकती थी, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं तो कुछ 3-4 महीनों में 300 के आसपास जो है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी पहुंच जाएगी, जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी 200 जो है वो टच कर जाएगी। तो कब ये भर्ती करेंगे, क्या यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, कुछ समझ के बाहर है। तो आपका क्या ओपिनियन है और आपके पास कोई और न्यूज़ है तो आप वो भी बता सकते हो। खुल के आप अपने व्यूज़ रखना यहाँ पे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। हमने पहले एजुकेशन सेक्टर में अस्थाई टीचर की भर्ती देखी, अभी वहाँ पे भी आपने देखा कि घंटों के हिसाब से कोई पढ़ाएगा तो वहाँ पे भी सैलरी मिले। तो मतलब ये सरकार चाहती है कि जो यंग जनरेशन है उसको रोज़गार ना दिया जाए, उनको भटकाया जाए, उनको वेट करवाया जाए, और इतना वेट करवाया जाए कि उनकी उम्मीद ही ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अब अलग से आएगी, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मुझे भी बहुत सारे मैसेज वगैरह कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं। मुझे भी पता है, जैसे कि मैं आरटीआई के माध्यम से अब बहुत सारे जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपको लगता है कि आप भी ये चीज़ें बताए जा रहे हो, लेकिन भर्ती तो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे हाथ में ये चीज़ें होती तो मैं कब का पूरा सिस्टम को जैसे ऑन ट्रैक पहले था वैसे कर देता। ये चीज़ें मैं इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप अपडेटेड रहो। मैं आरटीआई के माध्यम से पोस्ट, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बहुत सारे घपले बीच में होते हैं। अगर मैं उनको रिवील करना शुरू कर दूं तो उस पर पता नहीं कितनी वीडियोस आ जाएंगी, और मैंने फ्यूचर में सोचा है कि ऐसी वीडियोस ज़रूर आएंगी। हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। इसी का एग्जांपल है कि पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर सिविल की भर्ती आपको फ्यूचर में कभी ना कभी देखने को मिलेगी, और वहाँ पे पूरा सिस्टम वैसे ही होगा, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें आगे पीछे नहीं होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप फिर अपडेटेड रहते हो, वैसे ही यहाँ पे है। और इसके बारे में जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगी, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो मैं टेलीग्राम ग्रुप हो गया, कम्युनिटी टैब हो गया, वहाँ से आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।